सागर का नाम है, जो दिनेश कुमार शर्मा के नाम है ना, सागर का नाम है। लेना देना क्या नहीं आता पुराना कार्ड लगा है ना, कोई फादर का नाम नहीं। और एक ये है ना, वो पुराना कार्ड जो था उसका नंबर है, ओरिजिनल कार्ड मत दो हमें, उसकी जगह ना फोटो कॉपी दे देना। हाँ यार हाँ हो गया आगे कॉफी। हाँ हाँ करके ना उसमें भी शोकर डलेगा, उसका शोकर तो नहीं। ठीक है तो वो कराऊंगा, फिर तीनों भेज दूँ ड्राइवर, 2 भेज दूँ। ठीक है 616 में ठीक है, वो मैं उसे एक बार बोल देता हूँ। 1442 रेडी है और तीसरी कौन सी थी हमारी? 11 नंबर फर्स्ट चलान वाले ये जो 2021 पिछली ये नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, जहां पर हमारे साथ मेंबर सेक्रेटरी मौजूद हैं मिस्टर कमलजीत अरोड़ा सर, जो कि यहां पर मैं आपको बता दूं एक लोक अदालत लगाई गई आज, जिसकी बेंच सर देख रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है, किस विषय पर आज ये लोक अदालत लगाई गई है। नमस्कार पल्लवी जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का ये ऑब्लिगेशन है, उद्देश्य है कि हमारे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उन केसेस को ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल के माध्यम से, यानी कि लोक अदालत के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से, जितने केसेस उसमें से अगर लोगों में आपस में सेटलमेंट के साथ ख़त्म हो जाएं तो वो ना सिर्फ लोगों के फ़ायदे में है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जितनी भी पेंडिंग लिटिगेशन है उसको कम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के चलते समय समय पर हम लोक अदालत का गठन करते हैं। हमारी जो एपेक्स बॉडी है नालसा हमें साल में 4 डेट्स प्रोवाइड करती है। तो इन 4 डेट्स पे हम नेशनल लेवल पे पूरे देश पे लोक अदालत होती है, सारी जिला न्यायालयों में, सारे हाई कोर्ट्स में, सारे ट्राइब्यूनल्स में। इन 4 नेशनल लोक अदालत के अलावा हर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो वो स्टेट अपने हिसाब से उन स्पेशल लोक अदालत गठित कर सकती है। तो आज की जो लोक अदालत का उद्देश्य आपने पूछा, आज हमने देखा कि दिल्ली में काफ़ी सारे हमारे पास ट्रैफिक चलान्स जो हैं वो पेंडिंग हैं काफ़ी समय से। तो आज हमने जो स्पेशल लोक अदालत गठित की है दिल्ली में, जो दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आज चल रही है, टोटल हमने 230 बेंचेस लगाई हैं। ये 230 बेंचेस जो हैं ये सिर्फ ट्रैफिक चलान्स, जो कंपाउंडेबल ट्रैफिक चलान्स हैं वो लेंगे और उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये आज की लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है। किस तरह से सहायता दी जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी ही नहीं होती, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को अवेयर कराने के लिए कि किस तरीके के केसेस लिए जाएंगे, कब तक के चालान इसमें लिए जाएंगे और कैसे उनको जो अपनी चालान स्लिप्स है उसको डाउनलोड करना है। आज से पहले जब भी ऐसी ट्रैफिक की लोक अदालत का हमने गठन किया, उसमें काफ़ी संख्या में लोग हमारे पास आते थे। फैसिलिटेशन सेंटर्स पे वो सिर्फ उनको अपनी गाड़ी का नंबर बताना होता था और चालान यहीं डाउनलोड होते थे। लेकिन कोविड के चलते
और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने ज़रूरी हैं, मास्किंग ज़रूरी है और ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ टाई अप करके एक पोर्टल क्रिएट किया। उस पोर्टल पे हमने 30 जून 2020 से पहले के जितने भी चालान्स हैं उसका एक डाटाबेस क्रिएट किया और न्यूज़पेपर के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बताया कि इस ट्रैफिक लोक अदालत में, यानी कि आज जो ट्रैफिक लोक अदालत हम कर रहे हैं उसमें 30 जून 2020 से पहले के चालान लिए जाएंगे और हर वो व्यक्ति जो अपने ट्रैफिक चालान को भुगतान करना चाहता है वो इस पोर्टल पे विज़िट करके अपने चालान डाउनलोड कर सकता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक डेट भी मुकर्रर किया गया कि 7 अक्टूबर था, उस सुबह 10 बजे हमने वो पोर्टल स्टार्ट किया जो काम करता रहा 8 तारीख को शाम को 5 बजे तक। तो इस ड्यूरेशन में लोगों ने तकरीबन 2.25 लाख चालान अपने डाउनलोड किए और इन चालान्स को जब वो डाउनलोड कर रहे थे तो इस बात का भी ध्यान में रखा गया कि उसके घर के आसपास कौन सा कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। तो ये ऑप्शन भी वायलेटर को दी गई कि जब वो चालान डाउनलोड कर रहा है तो अपनी मर्ज़ी से वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स चुन सकता है और ना सिर्फ कोर्ट कॉम्प्लेक्स चुन सकता है, उसी चालान में डाउनलोड जो करके उसको दिया गया उसमें कोर्ट नंबर भी बताया गया और टाइम स्लॉट भी बताया गया कि उसको लंच से पहले आना है या लंच के बाद आना है। ये सारी बातों का इसलिए चेंज लाया गया ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो किसी भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में और लोग फैसिलिटेशन सेंटर पे इकट्ठे ना हो, स्ट्रेट अवे वो आएँ अपने टाइम स्लॉट के मुताबिक और कंसर्न कोर्ट में। और लोगों की सुविधा के लिए हमने हेल्प डेस्क लगाए हैं, आपने नीचे देखा होगा, जहां हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और हमारे स्टाफ जो हैं लोगों की मदद कर रहे हैं ये बताने में कि ये कोर्ट नंबर जिसका चालान पे नंबर अंकित किया गया है वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, कैसे उनको जाना है उस कोर्ट तक। तो ये सारे साइनेजेस वगैरह भी हमने सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में लगाए। तो ये क्या बुकिंग के ऊपर आप ले रहे हैं? पहले लोगों को बुकिंग करवानी पड़ती है, कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? नहीं, देखिए ऐसा अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमने लोगों को बताया कि वो सब लोग जो 10 तारीख को अपने चालान का भुगतान करना चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर पोर्टल जो हमने उसी न्यूज़पेपर में दिया और सोशल मीडिया के ज़रिए भी, नोटिस बोर्ड्स के ज़रिए भी लोगों को बताया कि 7 तारीख सुबह 10 बजे जो भी उसको विज़िट कर लेगा, अपना चालान डाउनलोड कर लेगा, तो दैट पर्सन कैन कम टू अस आज वो समय पे, जैसे लंच से पहले या लंच के बाद अपने टाइम स्लॉट के ज़रिए वो हम तक आ सकता है। अलग से कोई अपॉइंटमेंट, स्पेशल अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सर आपने डिजिटल की बात करी, लेकिन जिन लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है उनको आप क्या सर्विस दे रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम समय समय पर लोगों को अवेयर करते हैं कि उनके जो भी राइट्स हैं उनको अवेल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1516, उस पर वो कॉल कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो चालान भुगतना चाहता है इस ड्यूरेशन में वो हमारे ऑफिस आके हमारी मदद ले सकता है। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के थ्रू उनसे मदद लेके वो अपना चालान डाउनलोड करा सकता है। और इसमें हमने ये भी बताया कि जैसे लोगों के पास प्रिंटर की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो वो अपना चालान डाउनलोड करके PDF में यहाँ पे आ सकते हैं। प्रिंटिंग की सुविधा हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। प्रिंट चालान यहाँ से हो सकता है, हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स से हो सकता है, जिस भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में उसको नंबर दिया गया है, टाइम स्लॉट दिया गया है, वहाँ विजिट करके वो प्रिंट लेके और कंसर्न कोर्ट में जा सकता है। आपने जो बेंच लगाई है, आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी तक का कि उसमें किस तरह के लोग आए? बहुत ट्रिमेंडस रिस्पांस है। सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, आज मॉर्निंग में मैं द्वारका कोर्ट भी विज़िट किया और मैं समय समय पर हमारे जो भी सेक्रेटरीज़ हैं अलग अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस से, उनसे मैं सूचना ले रहा हूं। हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में काम बहुत स्मूथली चल रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और अभी तक हम करीब 1 लाख चालान डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं 1 बजे तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक हम करीब 2.25 लाख, 1,75,76 हज़ार चालान का निपटारा आज कर देंगे इस स्पेशल लोक अदालत में। जो भी दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है? देखिए, मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन रहेगा कि जब तक हमें ये कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में लोगों को बुला सकें। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है।
तो ये जो हमने ये नया सिस्टम क्रिएट किया है, ये आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए है कि आप अपने घर में जहाँ भी आप सुविधाजनक आप फील करते हैं, वहाँ से आप इस चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी ऐसी और लोक अदालतों का हम गठन करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अगर अपना ट्रैफिक चालान भुगतना चाहते हैं तो दिए गए समय पे हम उसको एडवर्टाइज़ करेंगे न्यूज़पेपर में, दिए गए समय में आप अपना चालान डाउनलोड करें और सिर्फ वही व्यक्ति जिन्होंने चालान डाउनलोड कर लिया है वही कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विज़िट करें। बाकी लोग जो डाउनलोड नहीं कर सके वो अगली लोक अदालत का इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आके आप अननेसेसरी भीड़ लगाएंगे, आपका चालान लिया नहीं जाएगा क्योंकि आप डाउनलोड नहीं किया है आपने। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, सारे दर्शकों से यही है कि जब आप डाउनलोड कर लें और अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो ही आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स विजिट करें, अदरवाइज़ अगली लोक अदालत का इंतज़ार करें। सर मेरा एक सवाल और है, जो आप ये डेस्क लगा रहे हैं, जो भी लोगों के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसमें सरकार का आपके पास क्या सहयोग आ रहा है? देखिए, सरकार हमारी जो मैंने बताया आपको, हमारी जो एपेक्स बॉडी है नालसा हमें फंड्स प्रदान करती है लोक अदालत गठित करने के लिए। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट से भी हमें ग्रांट मिलती है। तो ये जितना भी हम लोक अदालत लगवा पा रहे हैं, इसमें जितने हमारे लोक अदालत बेंचेस हैं उनको रेमुनरेशन देना पड़ता है, हमारे स्टाफ को भी हम रेमुनरेशन देते हैं। तो ये जो फंड्स हैं ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मदद इसमें डेफिनेटली मिलती है। और जहाँ तक अभी आपने स्टेट गवर्नमेंट की बात की, तो क्योंकि लोक अदालत है, लोग विज़िट करेंगे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमने टाई अप किया। आपने नीचे देखा होगा कि वोटर कार्ड के लिए हमने एक अलग से हेल्प डेस्क लगवाया है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करके। तो ये सरकार का सहयोग ही है कि हर वो व्यक्ति जो आज कोर्ट में विज़िट कर रहा है, उसके पास अगर वोटर कार्ड नहीं है या उसके वोटर कार्ड में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उसका नाम ठीक नहीं है या एड्रेस ठीक नहीं है, तो उसको वो चेंज करवा सकता है हमारे इस कैंप में विज़िट करके। आपके साथ आप जैसे और कितने लोग हैं? देखिए, मेरे साथ मैं बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को फील करता हूँ कि हमारे एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं गौतम आनंद जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं नम्रता मैडम जी, और हमारे 11 जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास सेक्रेटरीज़ हैं। 2 नए सेक्रेटरीज़ ने हमें ज्वाइन किया है रिसेंटली। और इसके अलावा जो हमारे पेटर्न इन चीफ हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑनरेबल मिस जस्टिस DN पटेल साहब, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं ऑनरेबल मिस जस्टिस विपिन सांघी साहब, इनका समय समय पर हमें सहयोग मिलता रहता है, इनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं और इनकी गाइडेंस में ही हम अपनी अथॉरिटी को ना सिर्फ ये लोक अदालत लगवा पा रहे हैं, बल्कि हर जगह, हर दिल्ली के कोने कोने पे हर व्यक्ति को जाके जागरूक भी कर रहे हैं। और नालसा की तरफ से भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नालसा के ऑनरेबल मिस जस्टिस UU ललित साहब का, जिनका ये विज़न था कि हम 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक कंटिन्यूअस विगरस प्रोग्राम्स करें ताकि हर व्यक्ति को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करा सकें। तो ये काम हम कर रहे हैं और उसी के चलते ये लोक अदालत भी उसी का एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं पल्लवी शर्मा, आप देखते रहिए अमन न्यूज़।